हे गाइस, विनोद दिस साइड। आप लोगों का एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2025 का। और आपकी जो डेट्स हैं 9 जून 2025 से आपका अप्लाई करने का स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, और 4 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 4 जुलाई है। ठीक है, तो अभी 8-10 दिनों के अंदर अंदर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अच्छे से देखते हुए फिल कर देना फॉर्म को, क्योंकि आगे जाके सर्वर इश्यू हो जाएंगे। ठीक है, प्री कब होगा? प्री आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीचों बीच होगा। 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, और जो आपका मेंस है वो मेंस कब है? आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेंस का भी दे रखा है। दिसंबर 2025 में आपका मेंस हो जाएगा। मतलब ले लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझो आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस बार पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है, पहले जैसा सेम पैटर्न है। वही आपका जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग है। 25-25 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी, 50 की जीके, 50 की रीजनिंग और 50 की मैथ, जिस हिसाब से पहले से होता था। पहले आपकी वैकेंसीज थी 17,000 पिछली बार। अब आपकी टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो 15,000 के अप्रॉक्स मान लो आप। क्या टोटल नंबर जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो आपकी 14,582 वैकेंसीज आपकी दे रखी है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, बट जो बच्चे नहीं हैं मैं उनको बता देता हूँ। इसमें आपकी पोस्ट हो गई एएसओ हो गई, आपकी आईबी में एएसओ हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरी में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो गया, एएफएचक्यू हेडक्वार्टर में हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, फिर आपके सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जितनी पोस्टें, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, फिर ये सारी पोस्टें आपकी इसमें आ जाएगी। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में हो गया, बहुत अच्छी पोजीशन है, सीबीआई एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, अच्छे से आप बढ़िया काम कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट हो गया, इंस्पेक्टर सीबीआई नारकोटिक्स हो गया, ये सारी जो पोस्ट हैं आप भर सकते हो। ये 18 से, मतलब मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज लिमिट है भरने की वो 30 है। जो एज रेकनिंग है कि आप उस वहाँ तक आप मिनिमम 18 होने चाहिए और मैक्सिमम एज 30 होने चाहिए। 30 से एक भी आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जहाँ से एज आपका काउंट होगा कि आपकी कितनी एज है वो है आपकी 1 अगस्त 2025। अगर 1 अगस्त 2025 तक आप 31 के हो जाते हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, कुछ पोस्ट है हमारी जो आप 27 मैक्सिमम जिनकी 27 है वो आपकी ऑडिटर वगैरह हो गई, अकाउंटेंट हो गई, पोस्टल असिस्टेंट हो गई, ग्रुप सी की जो पोजीशन होती है। जो ऊपर मैंने पोजीशन बताई थी सारी इंस्पेक्टर की, सारी एएसओ की, वो ग्रुप बी है। सिर्फ एक आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी को छोड़ के वो ग्रुप सी पोजीशन होती है। ठीक है, अच्छे से नोटिफिकेशन देख लेना। मैं जो यहाँ पे लिखा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पैटर्न क्या रहेगा सर एग्ज़ाम का? पैटर्न भी भाई देख लेते हैं। पहले एक बार ज़रा ये चीज़ देख लो, जो मैंने आपको बताया, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी एज लिमिट की वो क्या होगी? 1/8 से होगी आपकी, ध्यान रखना। 1/8 से मानी जाएगी, 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा सारा का सारा। ठीक है, और वही SC ST वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 ईयर्स का है। अब आ जाओ भाई आपके किस में, अब आ जाओ आप, आपका पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर प्री का मैं पैटर्न बता चुका हूँ। मेंस का पैटर्न क्या है? मेंस का पैटर्न आपका वही सेम है, 3 सेक्शन रहेंगे आपके। ठीक है, और वही आपका जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। बाद में आपका कंप्यूटर होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, और फिर लास्ट में आपका क्या है? टाइपिंग टेस्ट होगा। जब आप ये सारे पड़ाव आप पार कर लोगे फिर आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में सर सैलरी कितनी होती है? तो सैलरी आप ये मान लो आपकी 60 से 80 हज़ार रुपये के उस हिसाब से, मतलब कि कौन सी पोजीशन आपको मिली उस हिसाब से वेरी करता है। इतनी आपकी सैलरी होगी, मिनिमम 60 to 80। और आप ये मान लो जब तक आपकी जॉब लगेगी तब तक अपना नया भैया पे कमीशन आ जाएगा, तो आपकी 95,000 से ऊपर ही जाएगी सैलरी आपकी। ठीक है, मेंस का भी देख लो। मेंस में सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया। ठीक है, टोटल 180 मार्क्स का। फिर आपका जो सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 1 में भी सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड है। सेक्शन सेकंड में आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, सेम पैटर्न है सारा। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट हो गया, फिर लास्ट में आपका ये टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, जो अलग से आपका पेपर निकलता है स्टैटिस्टिकल वाला, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम होगा, सबको देना कंपलसरी नहीं है, जो वो भरेंगे उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। ये सारा आपको सिलेबस वगैरह पता है। फॉर्म की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फ़ीस है। इसमें आपके प्री में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 है, वही पहले की तरह। मतलब 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स कट होगा। एक बार मैं जल्दी से आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। 4 जुलाई लास्ट डेट है, 13 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अगस्त तक चलेंगे। और
मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल तक है, ठीक है। मतलब जो 27, 28, 29 साल का बच्चा है, कोई 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो वही सीजीएल का पेपर भर सकते हैं। OTR वाला, आधार कार्ड वाला जो भी है वो करा लेना। जिसको भी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है उनका वो भी जल्दी करा लो, जिस हिसाब से डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। कोई एग्ज़ाम में चेंज नहीं है, अब आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है। जून आपका चल रहा है तो जुलाई, बस ये जो आपका मान लो ये जो महीना है जून जुलाई, उसके बाद आपका अगस्त में पेपर चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसको भी हमारे साथ जुड़ना हो, जो बच्चा नया हो या कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना। जो बच्चा हमारे साथ मिलके तैयारी करना चाहता हो, जिससे इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग किसी में भी दिक्कत हो, देखो मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे, जैसा हम बताएंगे, अगर आप वैसे पढ़ोगे तो इंग्लिश में आपका 40+ जाएगा। किसी का 45 पर अटक गया, उसको 50 लाने हो, वो भी नीचे कमेंट कर सकता है, हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। पेड की बात नहीं है, पेड फ्री सारा गाइड कर देंगे आपको। मेन काम होना चाहिए कि बच्चे की जॉब लग जाए। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।